हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी विद मी एजुकेशन। और आज हम टेंस की क्लास करेंगे जो कि एमपीटेट ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 इसके अलावा यूपी टेट सी टेट पटवारी और एसआई सभी के लिए आज की क्लास यूजफुल होगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि बाय द टाइम वी रीच्ड द मूवी ब्लैंक। ऑप्शन इसमें स्टार्ट्स, स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड और हैज स्टार्टेड। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, इस क्वेश्चन में दो टेंस लिखे हुए हैं। एक सेंटेंस आपका लिखा है पास्ट सिंपल में, तो इसके साथ का जो सेंटेंस है वो भी पास्ट में बनेगा। प्लस जिस सेंटेंस में बाई के साथ टाइम लिखा हो, जिस सेंटेंस में बाई के साथ टाइम लिखा हो वह सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में बनता है। इसलिए यह जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाय द टाइम वी स्टार्टेड द मूवी हैड स्टार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ब्लैंक हर फ्रेंड व्हेन आई मेट हर। ऑप्शन इसमें टॉक्स, टॉक्ड, वाज टॉकिंग टू और टॉकिंग। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या है कि व्हेन के साथ दूसरा सेंटेंस है वो शॉर्ट एक्शन में लिखा हुआ है, यानी कि पास्ट सिंपल में लिखा हुआ है। तो इसके जो साथ का सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस में बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का रूल क्या है कि जब व्हेन के बाद दूसरा सेंटेंस शॉर्ट एक्शन में लिखा हो तो इसके साथ का सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस में बनेगा। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ब्लैंक दिस बुक 3 टाइम्स। ऑप्शन इसमें रीड, हैव रीड, हैड रीड और रीडिंग। तो इसमें हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। देखो, जिस क्वेश्चन में क्या लिखा हो 3 टाइम्स या 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स या यट, इसके अलावा जस्ट या नेवर, जिस सेंटेंस में यट, जस्ट, नेवर या 1 टाइम्स 2 टाइम्स लिखा हो तो वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ब्लैंक टू द जिम डेली। ऑप्शन इसमें है गो, गोज, वेंट और गोइंग। तो अब हमें इसमें कीवर्ड देखना है कि देखो, जिस क्वेश्चन में डेली शब्द लिखा हो, डेली शब्द लिखा हो तो हम वहां पर प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। यानी कि जहाँ पर डेली शब्द आ जाए वहां पर हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। या फिर आप इस तरह से भी आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर सकते हो कि जिस क्वेश्चन में रिपीटेड एक्शन आ जाए वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनता है। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे ब्लैंक हेयर फॉर 5 years बिफोर शिफ्टिंग। तो जिस सेंटेंस में बिफोर शब्द लगा हो तो वह सेंटेंस हमेशा पास्ट में बनता है। और वो किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंस 4 के बाद प्लस टाइम लिखा हुआ है। सिंस 4 के बाद प्लस टाइम लिखा हुआ है तो यह सेंटेंस किस में बन जाएगा? पास्ट में बन जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट।
यानी कि बिफोर के साथ लगा हुआ सेंटेंस किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। यानी एक सेंटेंस शॉर्ट एक्शन का सेंस देगा तो दूसरा पास्ट परफेक्ट का इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी ब्लैंक द रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक। ऑप्शन इसमें गेट, गॉट, विल गेट और गेटिंग। तो जिस क्वेश्चन में नेक्स्ट वीक शब्द लिखा हो वह सेंटेंस हमेशा फ्यूचर में बनता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ब्लैंक डिनर व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड। ऑप्शन इसमें प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्स, वाज प्रिपेयरिंग और प्रिपेयरिंग। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि जहां पर व्हेन के बाद दूसरा सेंटेंस पास्ट सिंपल में लिखा हो तो इसके साथ का जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस में बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में रूल आप याद रखेंगे कि जब व्हेन के बाद दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हो तो इसके साथ का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में बनता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ब्लैंक माई कीज समवेयर। ऑप्शन इसमें लॉस, लॉस्ट, हैव लॉस्ट और लॉसिंग। तो इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जब कोई भी एक्शन कंप्लीट हो जाए वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, आई ब्लैंक माई की समवेयर, यानी इसमें जो एक्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और जब कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ब्लैंक ऑल हिज मनी बिफोर ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। ऑप्शन इसमें स्पेंट्स, स्पेंट, हैड स्पेंट और स्पेंडिंग। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि बिफोर के बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो किस में लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, इसलिए इसके साथ का जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी ब्लैंक क्रिकेट एवरी इवनिंग। ऑप्शन इसमें प्ले, प्लेड, प्लेइंग और प्लेस। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब वो क्यों होगा ये समझ लो कि जहां पर रिपीटेड एक्शन होता है वहां पर हम सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, एवरी, एवरी मॉर्निंग या एवरी इवनिंग या एवरी नाइट, जहाँ पर ऐसे वर्ड्स आते हैं वहां पर रिपीटेड एक्शन होता है और इस कंडीशन में हम प्रेजेंट सिंपल बनाएंगे, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ब्लैंक सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन इसमें स्टडीज, स्टडीड, हैज बीन स्टडिंग और स्टडिंग। तो इस क्वेश्चन में एक रूल लगेगा कि यहाँ पर सिंस और फोर, यहाँ पर सिंस फोर के बाद क्या लिखा हो, टाइम। यहाँ पर सिंस फोर के बाद टाइम लिखा हो वह सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस में बनता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो रूल है वो आप याद रखेंगे कि यहाँ पर सिंस फोर के बाद टाइम लिखा हो वह सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस में बनता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ब्लैंक हिम लास्ट संडे। ऑप्शन में मीट, मेट, मीटिंग और मीट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट संडे, यानी कि इसमें जो कीवर्ड है वो क्या है, लास्ट संडे। यहाँ पर लास्ट संडे, लास्ट डे या लास्ट इवनिंग ऐसे वर्ड आया है वो सेंटेंस हमेशा पास्ट सिंपल में बनता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे ब्लैंक अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। ऑप्शन इसमें बाई बॉट, विल बाय और बाइंग। तो इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है? नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर नेक्स्ट ईयर शब्द लिखा हो वह सेंटेंस हमेशा फ्यूचर में बनता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ब्लैंक व्हेन आई नॉक्ड एट द डोर। ऑप्शन इसमें स्लीप्स, स्लेप्ट, वाज स्लीपिंग और स्लीपिंग। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि जब वहन के बाद दूसरा सेंटेंस पास्ट सिंपल में लिखा हो तो इसके साथ का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में बन जाएगा। ठीक, ये जो सेंटेंस है दूसरा, ये किसमें लिखा हुआ है? शॉर्ट एक्शन में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। तो इसके साथ का जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस में बनेगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डैश ऑलरेडी डैश द वर्क। ऑप्शन में हैव डन, हैड डन, डिड डन और डूइंग डन। तो इसमें कीवर्ड क्या लिखा है? ऑलरेडी। जहां पर ऑलरेडी शब्द मिल जाए तो समझो वो सेंटेंस किसमें बनेगा? परफेक्ट में बन जाएगा। इसके अलावा और कीवर्ड्स क्या होते हैं? जस्ट, इसके बाद यट और सो फार। यहाँ पर ऐसे वर्ड्स आते हैं वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। इसके अलावा नेवर भी आ जाता है, नेवर। तो ये सेंटेंस इसलिए किसमें बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आज के जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए हुए क्वेश्चन है, जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके डेफिनेटली बहुत ही हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी ब्लैंक टू जयपुर ट्वाइस, वेंट, गोस, हैज गॉन और गोइंग। तो हमने ऊपर एक रूल बताया है कि जिस क्वेश्चन में ट्वाइस शब्द लिखा हो, वंस, ट्वाइस ऐसे वर्ड्स आ जाए वह सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी ये सभी कैंसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ब्लैंक टीवी एट दिस टाइम यस्टरडे। ऑप्शन है वॉच, वॉच्ड, वाज वॉचिंग और वॉचिंग। तो जिस क्वेश्चन में यस्टरडे शब्द लिखा हो वह सेंटेंस हमेशा पास्ट में बनता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूस में बनेगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। और आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जिस क्वेश्चन में एट दिस टाइम शब्द लिखा हो तो वह सेंटेंस हमेशा प्रोग्रेसिव टेंस में बनता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चाहे वो प्रेजेंट का प्रोग्रेसिव हो या फिर पास्ट का प्रोग्रेसिव हो। प्रोग्रेसिव सेंटेंस क्या होती है कि जब हमारा कोई भी टास्क प्रोग्रेस में हो, यानी कुछ चल रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ब्लैंक हिज लंच बिफोर गोइंग आउट। ऑप्शन इसमें ईट्स, एट, हैड ईटन और ईटिंग। तो हमने एक रूल बताया कि जहां पर बिफोर शब्द लगा हो तो उसके साथ साथ का सेंटेंस है वो शॉर्ट एक्शन में लिखा हो तो इसके साथ का और जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, यानी कि बिफोर होने की वजह से यह सेंटेंस किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे ब्लैंक फॉर द ट्रेन फॉर 2 आवर्स। ऑप्शन इसमें वेट, वेटेड, हैव बीन वेटिंग और वेटिंग। तो एक रूल हमने ऊपर आपको बताया है कि जहां पर सिंस फॉर के बाद टाइम लिखा हो, सिंस फॉर
सिंस फॉर के बाद क्या लिखा हो, टाइम, तो वह सेंटेंस हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस में बनता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सी ब्लैंक द डोर एंड लेफ्ट। ऑप्शन इसमें लॉक, लॉक्स, लॉक्ड और लॉकिंग। तो हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फिलअप करना है, तो आप बताएं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखो, जब कोई सेंटेंस कैसा हो, एंड के साथ सेकंड वर्ब में लिखा हो, यानी कि जब कोई सेंटेंस एंड के साथ सेकंड वर्ब में लिखा हो, तो इसके साथ की जो वर्ब आएगी वो भी किस में आएगी, सेकंड फॉर्म में आएगी। ठीक, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसका रूल क्या होगा कि जब कोई भी वर्ब, एक वर्ब एंड से जुड़ी हो और वो सेकंड फॉर्म में लिखी हो, तो इसके साथ की जो वर्ब है वो भी उसी फॉर्मेट में बनेगी, यानी कि दोनों ही वर्ब एक ही फॉर्मेट में बनेगी, क्योंकि इसमें एंड कंजक्शन लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोनों ही वर्ब एंड होने की वजह से सेम सेम उसमें बनेंगे, सेम उसमें बन जाएंगे। ठीक, यानी कि दोनों ही सेकंड फॉर्म में बन जाएंगे। तो फॉर्मेट आप याद रखेंगे कि जब एंड के बाद दोनों वर्ब हों वो दोनों एक ही फॉर्मेट में बनेंगी, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। यानी कि एंड होने की वजह से दोनों वर्ब का जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। और अब ये क्लास खत्म होती है, आपको क्लास कैसे लगी आप हमें बता सकते हैं, और आपके जो भी डाउट्स हों आप हमें वो भी बता सकते हैं। और आज की जो क्लास है वो आपकी डेफिनेटली आपकी बहुत ही हेल्प करेगी। तो इसके अलावा आप कोई भी